HSIDC के हरियाणा समन्वयक सुनील शर्मा जी का जस्ट इंडिया स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शिव जी, नमस्कार। सुनील शर्मा जी, रोहतक का हरियाणा का देश एक गौर संस्था की जमीन का एक बहुत बड़ा इशू जो काफी समय से सक्रिय था, मुद्दे और चर्चाओं में तमाम तरह की बातें मुद्दे उठते आ रहे थे, विपक्ष भी के साथ विपक्ष भी तमाम तरह की चीजें निकल के आती थी। इस जमीन को लेके इस भूमिका आपने निभाई थी, इसका समाधान कराया और कहाँ तक अब विधानसभा बिल पास हो गया, कहाँ पे आपने जो एक प्रयास किया था वो किस तरह से सफल हो गए इस चीज को, एक मुद्दे को खत्म करने? शिव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मुद्दे का समापन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में जो भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उसी में उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद पैरावर की जमीन का मुद्दा समाप्त समझा जाए। उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि समाज को ये जगह जो मिली हुई थी इसको दोबारा लीज बना के लीज का टाइम पीरियड उन्होंने उसी दिन एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने जितना भी इंटरेस्ट था, पीरियड इंटरेस्ट था, वो सारा माफ कर दिया था। कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री ने गौर संस्था की जमीन ट्रांसफर सरकार देने का दिया, आज उसके बाद आज आप रोहतक आए, रोहतक में आकर समाज के लोगों ने, आप हमने देखा भी, काफी आपका वेलकम किया, सत्कार किया, लोग समाज में किस तरह का आपने हर्षोल्लास देखा? आज हमने क्या कर रखा था, आपने एक चीज नोट करी, बोर्ड शिक्षण संस्थान के 5 इंस्टीट्यूट हैं, तो 5 इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहिबान भी आज वहां थे। आज हमने जनता से एक राय शुमारी लेने की कोशिश की, उनके मन में क्या है। आज मैंने जनता के मन में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपार श्रद्धा देखी। आज उनको भी पता था कि उनके पारदर्शी मुख्यमंत्री ने इस जमीन को बिल्कुल चौकोर कर दिया। एक जो 3 टुकड़ों में बटी हुई थी उसका 1 टुकड़ा करके दे दिया। उसका एक अच्छा मैसेज गया हुआ, लोगों ने भी बड़ा तरीके से बताया कि आज यहाँ 36 जाति में खुशी का माहौल है कि एक यहाँ वर्ल्ड क्लास संस्था स्थापित होगी। ये जमीन मूलतः 3 चीजों के लिए दी गई थी, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज। ये तीनों चीज अपने आप में, शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों का इम्पैक्ट एक आम आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शिक्षा और चिकित्सा का होता है। और हम बचपन से देख रहे हैं, रोहतक शिक्षा और चिकित्सा दोनों का हब है। तो उस हब में, उस मुकुट में आज एक और कोई नूर को जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने। बहुत अच्छी बात आपकी, लेकिन अब चूंकि सारा विवाद खत्म हो गया, जमीन गौर संस्था की होगी, अब तो कह सकते हैं ना, कैबिनेट ने कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अब आप समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? अब वो समाज क्या भूमिका निभाए इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने? समाज पहले तो नेगेटिव चीजों से बाहर है, उनको पूरी जमीन मिल गई। अब उसमें अच्छा क्या हो सकता है, तो उसके साथ बैठ के जो कॉलेज हैं, आज प्रिंसिपल सारे बैठे हुए थे, यही चर्चा थी कि समाज के प्रबुद्ध नागरिक इकट्ठा बैठेंगे कि भी कैसे करना है और क्या करना है, इसका भव्य रूप हो, अलग से बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से बड़े नए नए कोर्सेज आए, और कोर्सेज के अलावा जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनेगा उसका डिजाइनिंग, प्लानिंग इतनी बढ़िया हो कि आने वाली सारी चीजें, सारी नस्लें याद करें कि ऐसी कोर्सेज संस्थान ने ये 3 चीज बनाई। सुनील शर्मा जी, ये जगह शिक्षण संस्थान के हिसाब से एक व्यक्ति जो लगातार आंदोलन है, वो कह रहा है पहले यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर बने, बाद में कुछ और चीज बनेगी। आप इससे सहमत हैं? मैं देखो, एक तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था, ये जब देखो सरकार चलती है कागज से, चाहे वो कानून हो चाहे कुछ हो, हम संविधान और एक कागज से बंधे हुए हैं। आप डे फर्स्ट उठा के देखिए कि जब जमीन लीज पर दी गई वो किस प्रयोजन के लिए दी गई? एजुकेशन के लिए। लेकिन कुछ तथाकथित ठेकेदार है समाज में जो भगवानों की भी जातियां बांट देते हैं, अफसरों की जातियां बांटते हैं, खिलाड़ियों की जातियां बांटते हैं, लेकिन वो लोग भगवान भी आजकल स्पेसिफिक जाति के स्पेसिफिक हो गए। हमने नहीं किया। भगवान परशुराम समस्त 36 विराज्य के आराध्य देवता है, तो इसलिए हमने उस महाकुंभ में भी जो घोषणाएं कराई थी वो जाति विशेष की घोषणा नहीं थी, पैरावर की जमीन की। लेकिन कई लोगों ने यहाँ मैं देख रहा हूँ रोहतक आके एक अलग ही मोटो चला रखा है ना, सर्व समाज की 36 जाति की बात हुई। सुनील शर्मा जी, क्योंकि आपने शुरू से इस जमीन को लेकर पूरा हिस्सा लिया है, सरकार के प्रतिनिधि संभाला है, अब आवाज उठ रही है कि आपने कुछ जमीन कम दिलवाई है कि लोकेशन आपने खराब दे दी, लोकेशन अच्छी नहीं दी है, ये क्या एक तरह ये बिल्कुल मैंने कनाल रेस्ट हाउस में कहता, बिल्कुल गलत बात है, गलत प्रचार है। 1 इंच जमीन भी कम नहीं है, नॉट ए सिंगल इंच। मैं कोई कनाल, मरले, किले की बात नहीं कर रहा, एकड़ों की बात नहीं कर रहा, 1 इंच जमीन भी कम नहीं हुई है। और रही लोकेशन की बात, ये जमीन पहले टुकड़ों में बटी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत
पेन लेकर इन टुकड़ों को अधिकारियों को आदेश दिया कि एक चौकोर प्लाट बनाओ, जिससे आज आपको केवल ये जमीन का टुकड़ा दिख रही है। माने मुख्यमंत्री जी को ये चीज दिख रही है 30 साल बाद यहाँ क्या होगा। लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है। आज मैंने यहाँ के देखा, कोई भी उनके मन में अब गलत भावना नहीं है। वो चाहते हैं कि ये यहाँ बढ़िया स्ट्रक्चर। चलते चलते एक सवाल और रह गया था मेरे से, क्या अब चूंकि परिवार जमीन का मामला हो तो हैंड ओवर कर लिया मुख्यमंत्री कार्यक्रम रोहतक में लगेगा? इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगा, ये मेरे क्षेत्र से विषय बाहर का है, लेकिन मैं समाज से अपील करूँगा, समाज को जाना चाहिए। नहीं, जिस तरह से आज हम देख रहे थे उसमें तो डिमांड है कभी तो मुख्यमंत्री जी का आभार करना मैं सुनिए, आज ही लिए आए थे जी जी कि जब ये करनाल का कार्यक्रम हुआ हम 22 के 22 जिलों में गए थे। एक एक जो हमने डिमांड समझी, धरातल से डिमांड उठाई है, मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर गहन चिंतन करके सारी चीजें समझी है। एक एक चीज उन्होंने उसका इशू करी है। कैथल में भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज बन गया। जो महाकुंभ की जो घोषणाएं थी जी। कितने परसेंट की घोषणाओं की तो झड़ी लगा दी थी? 90% घोषणाएं पूरी हो चुकी है। डाक टिकट जारी हो चुकी है भगवान परशुराम के ऊपर। जो राजपत्रित का अवकाश घोषित करना था अक्षय तृतीया का भगवान परशुराम जयंती का, वो हो चुका है। कैथल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम से रख दिया। करनाल के अंदर 2000 गज जमीन ब्राह्मण समाज को दे दी। हिसार की डिमांड अभी लाइन में है, रेवाड़ी वालों की डिमांड अभी लाइन में है। अभी पैरावर का विषय मैंने बताया सारा कंप्लीट हो गया। प्रमुख विषय आप तक पैरावर का था। तीसरा आपका धौली की जमीन का था। धौली की जमीन के लिए एसडीएम स्तर पर सारी कार्रवाई स्टार्ट होगी। मैं पहले भी कहा था कि समय लगता है चीजों को बनने में। जो मालिकाना हक प्राइवेट जमीन का था प्रत्येक व्यक्ति को मिले।